सैल सिंह सरजटा धोई भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है, क्या हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? धार्मिक दृष्टिकोण से हम किस प्रकार से इसको देख सकते हैं, और उसके अलावा इसमें किस प्रकार के कर्म, जिसमें कि सचित कर्म है, ठीक है, प्रबंधक कर्म आते हैं और क्रियात्मक जो है वो कर्म आते हैं, और इन कर्मों का कहाँ पे लिंक होता है, जैसे कि पिछले जन्म के साथ है, वर्तमान के साथ है, या आपके इस जीवन के साथ है। ये सारी चीज़ आपको जो है यहीं पे बताई जाएगी। सर्वप्रथम निवेदन रहता है कि सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करें। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल मैं ही मैनेज करता हूँ। मेरे पॉडकास्ट जरूर देखें। आप पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो, और बाकी की प्लेलिस्टें भी आप चेक कर सकते हो। शॉर्ट्स वीडियो को भी जरूर देखें, और जितनी भी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं है, और सभी धर्मों का आदर स्थान करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते मेरे काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, सोच समझ के ही इन चीज़ों में पड़े, और गुरु बिना गति नहीं है, तो गुरु बना के ही साधना के क्षेत्र में चलना है। लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। अब बात करते हैं, क्या हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? ठीक है, धर्म से ही कर्म और एक केंद्रीय तत्व है, ठीक है ना। यह विश्वास है कि हमारे हर कार्य में जो भी हम काम करते हैं उसमें अच्छा या बुरा, तो उसका फल आवश्यक हमें मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। तो ये पब्लिक का प्रश्न है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंगली मैं उत्तर दूंगा। धार्मिक दृष्टिकोण, जिसमें बोलते हैं ना हम सनातन धर्म, या किस प्रकार से कर्म, देखो पहले मैं बता दूं कि कर्मों को कुछ जगह डिफाइन करा जाता है। मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है ना। पिछले जन्मों का कर्म का संग्रह होता है, वर्तमान फल जो भी होता है, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं वो होता है, और इस जीवन में हम जो नए कर्म कर रहे हैं उसका लिंक क्या होता है। तीन प्रकार से, तीन कैटेगरी में इसको जो है विभाजित करा जाता है। लेकिन आप जब कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे तो ग्रंथ में भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप कर्मों के बारे में जानना चाहते हो, और आप किस प्रकार से चल रहे हो, या कौन सी त्रुटि कहाँ पे होती है, इसके बारे में जानना चाहते हो, तो भागवत गीता भी आप जो हो पढ़ सकते हो। और भी बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें आपको जो है इनका लेखा जोखा जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है कि बौद्ध और जैन दृष्टिकोण, ठीक है ना। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की मान्यता है, अलग अलग प्रकार का सिस्टम है, लेकिन परमात्मा की वाणी सदा ही वो बोलते हैं कि मैच होती है। परमात्मा के द्वारा जो भी सृष्टि का निर्माण करा गया, सृष्टि में चाहे वो जीव है चाहे जंतु है, सत्य का जैसे जन्म और मरण ये दो चीज़ें सत्य है, उसी प्रकार से बाकी भी चीज़ें जो है वो सत्य है, ठीक है ना। अब धर्म में ही कर्म का सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पे मुक्ति और जिसको बोलते हैं ना निवारण बोल सकते हैं, की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य मोह राग और दोष से मुक्त होकर ध्यान और नैतिक जीवन में जीता है, जब वो इन चीज़ों का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है। आत्म की मुक्ति तब मानी जाती है जब वह कर्म बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाती है, जिसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, आपको गुरु दीक्षा लेके मंत्रों का जाप करना पड़ता है, उसके बाद आपको संयम और सत्य, ठीक है ना, का आचरण करना पड़ता है, और ये अनिवार्य है, और आपको एक विधि पूर्वक नियमों के अधीन चलना पड़ता है, तब जाके आप वहाँ तक पहुँचते हो। वास्तव में जो मुक्ति है वो संभव है। तो कई संतों के द्वारा या कई ग्रंथ बताते हैं कि मुक्ति संभव है। जब हम पढ़ते हैं, कहीं से ज्ञान लेते हैं, जब गुरु दीक्षित होंगे आप, तो गुरु भी बताएंगे आपको कि हाँ आप कर सकते हो। अगर हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें भी इसका उत्तर ये होगा जैस में ही है कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई धार्मिक बोलते हैं ना संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो भी आपको यही चीज़ बताता है। लेकिन उसके लिए केवल धर्म का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि आचरण भी जरूरी है। आचरण में क्या है, ज्ञान योग आता है, कर्म योग आता है। अब ज्ञान योग को क्या बोलते हैं, सच्चा ज्ञान, और वो कर्म योग क्या होता है, जिसमें निष्काम सेवा बोल सकते हैं, जिसमें और ऐसी सेवा जिसमें व्यक्ति को किसी प्रकार की वो बोलते हैं ना कि रिटर्न की या फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं होती है। ईश्वर में पूर्ण भक्ति और भक्ति योग, यानी कि इस मार्ग के द्वारा मनुष्य धीरे धीरे कर्मों के चक्कर से ऊपर उठ जाता है, और वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो अगर हम सारी चीज़ों का अगर एक जोड़ करके हम पूर्ण रूप से देखें, तो कर्मों से इंसान मुक्त हो सकता है जब अपने कर्मों को, ठीक है ना,
हम अपने भाव से करते हैं, जिसमें अच्छा भाव होता है, जिसमें सच्चाई होती है, जिसमें लोभ मोह अहंकार का त्याग कर जीवों को एक सेवा रूप में देखते हैं। और मुक्ति कोई दूर की चीज़ नहीं है, ये आपके अंदर की ही यात्रा है। जब आप किसी गुरु के सानिध्य में दीक्षा लेकर चलते हो तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को पा जाते हो, ये चीज़ हमने कभी पाई नहीं होती है। तो भारतीय दर्शन और धर्म और कर्म को जो है एक केंद्रीय तत्व के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास है कि हमारे हर कार्य में जो है वो अच्छा और बुरा कार्य दोनों इंक्लूड होते हैं। उसका फल आवश्यक रूप में मिलता है व्यक्ति के भावों के ऊपर और व्यक्ति की सच्चाई के ऊपर, और किस प्रकार से वो चलता है, और क्या वो अच्छा कार्य कर रहा है, क्या वो बुरा कर रहा है, ये भी जो है कर्मों में जुड़ता है। चाहे वह इस जन्म में उसको मिले, चाहे वो अगले जन्म में मिले, चाहे वो पिछले जन्म में सारे कांड करके आया है, इनका विवरण परमात्मा की तरफ से समय समय से आपसे लिया जाता है। और व्यक्ति के जो संसार में जो कलयुग में रह रहा व्यक्ति, अगर अभी दुखी है वो, तो उसके पीछे भी कर्मों का लेखा जोखा। अगर कोई गरीब था, वो गरीब से अमीर हो गया, चाहे वो लॉटरी सट्टे में हुआ, तो उसके पीछे भी कर्मों की माया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक समय आता है, समय के अकॉर्डिंग उसको चीज़ प्राप्त होती है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। 989159709891595270 मेरा नंबर है। बाकी की सारी सर्विस पेड है, डरने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है तो फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर को दे। अगर कुछ सिम्टम्स बताएगा, सिम्टम मैच होते हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हो। बाकी की जानकारी ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।